अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़फ़र रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी। आज हमारे पास जो टॉपिक है, एक तो यह है कि कल की आपने डिस्कशन करना है, क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपने करने हैं। फर्दर ये है कि इसकी हमने रीडिंग करनी है। वालेकुम सलाम तमाम बच्चे, वेलकम टू campus.pk। और आज जो है वो मेरी बैटरी थोड़ी सी लो है, पता नहीं क्यों लो है। वैसे किया भी कुछ नहीं सुबह से, लेकिन फिर भी अल्लाह जानता है, कभी कभी हो जाता है। वैसे तो सुबह वैसे शहरी में कुछ खाने का दिल ही नहीं करता, इतना ज़्यादा खाना खाया नहीं जाता, ना कुछ पानी पिया जाता है। लेकिन जैसे ही 10, 11, 12 बजते हैं, कहते काश मैं खा ही लेता, काश मैं पी लेता तो प्यास ना लगती है। हालांकि ऐसा कोई चक्कर नहीं है, सुबह आप अपनी लिमिट तक खा चुके होते हैं, जितना आपने खाना है या पीना है वो कंप्लीट कर चुके होते हैं, और उससे ज़्यादा लिमिट नहीं होती, गुंजाइश ही नहीं होती। तो बहरहाल कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो खैर आज फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो डिस्कशन है वो राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया की है। इसकी हमने जो है वो लाइन वाइज रीडिंग भी करनी है। हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे हो सैयद हैं एवरीवन, वालेकुम अस्सलाम। हिरा तमाम को आपने सलाम किया और मैंने अपना जवाब दे दिया, बाकी तमाम भी दे देंगे। वालेकुम अस्सलाम। अलीना है, सैयद है, अच्छा जी। हजीज़ा ए टू आल, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। जवेरिया असलम, आई थिंक जवेरिया असलम है। सर के आगे कुछ लगा दे, सर जी या सर, वैसे जो भी ठीक है। तो वालेकुम अस्सलाम। एक उर्दू में सलाम आया उमैमा का, वालेकुम अस्सलाम। उर्दू में सलाम दे रहा, बाकी को इंग्लिश में सलाम दे रहा हूँ मैं वापस, ठीक है। एंड एवरीवन एल्स, आयशा वालेकुम अस्सलाम। लेकिन तकरीबन काफ़ी बच्चे जो है वो आ चुके हैं। तो अभी हम अपने जो टॉपिक की रीडिंग है वो स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम अलीज़ा गनवा, आई एम लेट। इतना लेट तो नहीं है, अभी तो हम वैसे ही बातचीत कर रहे हैं। मेरा होता है कि थोड़ा सा गपशप हो जाए, स्टूडेंट्स का हाल चाल या कोई चीज़ अपनी ज़्यादा ना बताने लग जाए ना, भर जाती है वैसे ही टैब के। ये मेरा ये हाल हो गया, मुझे प्यास लग गई, मुझे रोज़ा लग गया, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं। हमारे पास स्टूडेंट स्ट्रेंथ भी हो गई है। लास्ट टाइम हमने राइबोसोम्स को डिस्कस किया था। बिल्कुल रोज़ा लग रहा होगा, ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई वो बात है ही नहीं, दूसरी राय नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एयर कंडीशन है, इसलिए रिफ्रेश हो जाता है बंदा, थोड़ा सा मुंह शूत धो के ज़रा नमाज पढ़ता है, जब वज़ू करता है तो। लेकिन वैसे जो है वो कंडीशन वही होती है, ठीक है। असल में आज बाहर गर्मी बहुत है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आप बाहर ना निकलिए। कोरोना को मारने के लिए अल्लाह ताला ने जो है ना वो टेम्परेचर राइज किया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ले जी बेटा, आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ी बहुत बातचीत हो गई है। मोहम्मद वालेकुम अस्सलाम, सईदा जैनब वालेकुम अस्सलाम। राइबोसोम, ले जी अब आप अपनी डिस्कशन कीजिएगा। नए आने वाले स्टूडेंट्स को वेलकम टू campus.pk एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। मैं बेटा बिल्कुल ठीक हूँ, अली अफजल, ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कंसीडर कर लिया करें कि सबको मैं आंसर दे देता हूँ। मेरे लिए तमाम स्टूडेंट्स इक्वल हैं, मेरे छोटे बहन भाइयों की तरह, बच्चों की तरह है, ठीक है। तो इसलिए कोई स्पेसिफिक नहीं होता, मेरे लिए तमाम स्टूडेंट्स इक्वल हैं। जिसका कोई मैंने देख लिया उसको मैं फ़ौरन से आंसर कर देता हूँ। वो बाय चांस ही है, किसी का देख लिया क्वेश्चन, किसी का नहीं देखा, जो भी है। इसलिए कंसीडर ये किया करें कि मैं सबको आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहरहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। इनोसेंट प्रिंस, आई थिंक बड़ा डिफिकल्ट सा लिखा हुआ है। तो देखिए जी, आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। फिल वक्त हम राइबोसोम की डिस्कशन कल भी हमने की थी। ये क्या है जी? कंपोनेंट्स या कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम। क्वेश्चन आप लिखेंगे, लिखें जी, राइट डाउन कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम की कंपोजिशन आपने लिखनी है, तो उसमें ये दो वर्ड आप लिखेंगे। राइबोसोम आर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोम। राइबोसोम आर नॉट फाउंड बाय द मेम्ब्रेन्स एंड सो आर आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते ये राइबोसोम जो है। हम हालांकि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस यही करते हैं ना कि प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, जबकि यूकैरियोट में होते हैं। लेकिन ये राइबोसोम जो है, ये प्रोकैरियोट में भी जो बैक्टीरिया वगैरह हमारे पास अवेलेबल होते हैं, मौजूद होते हैं, उनके अंदर भी ये राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। बस इनके साइज का थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
बाकी स्ट्रक्चर तकरीबन सेम है, फंक्शन भी इसका सेम है। क्लियर हो गई बात? ले जी, ये बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर था, उसके अंदर भी राइबोसोम मौजूद हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वंस। यूकैरियोट के जो राइबोसोम्स हैं थोड़े से बड़े हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोकैरियोटिक। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि लार्जर कौन से हैं जी, यूकैरियोटिक के राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक के छोटे हैं। प्रोकैरियोट, प्रो का मतलब बिफोर, सर क्यों के आंसर बता दे क्वेश्चन का। बेटा मैंने मार्क करवाया है, कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम ये लिखा हुआ है इसका आंसर, ठीक है। प्रोटीन एंड आरएनए, यही वो सेकंड लाइन आती है। राइबोसोम आर ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। ये इसका आंसर जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक, ये बात हो गई। राइबोसोम्स आर द साइट, हाँ यहां से मार्क करिए फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? व्हाट इज फंक्शन ऑफ राइबोसोम? ये बेटा जी आपका क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के पास पेपर में, आई थिंक 2017 में, अब से जो है 2-3 साल पहले ही लाहौर बोर्ड के पेपर में आया है। पेपर 1 में आया है, मैं कहा फर्स्ट टाइम जो पेपर होता है ना सुबह 8 बजे से ऑनवर्ड होता है, उसमें आया हुआ है ये पेपर, इसलिए ये क्वेश्चन आपने लाजमी करना है। राइबोसोम आर अ साइट ऑफ प्रोटीन सेंसेस, ये प्रोटीन बनाने की जगह है। साइट कहते हैं जगह या फैक्ट्री एरिया, इस तरह का वर्ड यूज किया जाता है साइट। तो किसी बॉक्स या कोई आप कोई कुरकुरे या कोई चीज आप खाने के लिए, तो उसके ऊपर लिखा होता है साइट। साइट का मतलब होता है एरिया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसकी प्रिपरेशन कहाँ हो रही है, तो वो लिखा होता है साथ, ठीक है। प्रोटीन सेंसेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू सेल, प्रोटीन बनाना सेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड सो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड थ्रू आउट द सेल, इसलिए तो बहुत ज्यादा राइबोसोम सेल के अंदर मौजूद होते हैं, सारे सेल के अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म में, और कुछ जो है वो उसके साथ अटैच होते हैं, बाकी जो है फ्रीली मूव कर सेल के अंदर तमाम जगह पर मौजूद होते हैं। व्हेन अ राइबोसोम इज नॉट वर्किंग इट डिसअसेंबल इनटू 2 स्मॉलर यूनिट, अगर राइबोसोम काम नहीं कर रहा तो उसको डिजेनरेट कर दिया जाता है, उसे खत्म कर दिया जाता है। उसके जो 2 यूनिट होते हैं ना, जिस तरह अगर मैं छोटा सा इधर बना रहा हूं डायग्राम इसकी इस तरह से करके, ठीक है, और दूसरा यूनिट इसके साथ इसके नीचे लगा होता है इस तरह करके, तो इसके दोनों यूनिट को अलग अलग कर दिया जाता है। अलग अलग करने के बाद फिर इनको डाइजेस्ट कर दिया जाता है, इससे एनर्जी हासिल कर ली जाती है, बात खत्म। नए राइबोसोम बनेंगे न्यूक्लियोलस के अंदर, याद करें न्यूक्लियस के अंदर जो पार्ट है डार्क स्पॉट है उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ईमान ताज़ा हो गया आपकी बात से, आपने हैप्पी रमज़ान कह दिया बेटा, अभी तो 6-7 रोजे गुजर गए हैं, ठीक है, तो खैर फिर भी खैर मुबारक, ठीक है। सर इज डिस्टर्बिंग मी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, कमाल की बात है वैसे। अच्छा जी, व्हाट इज, अच्छा चलें आप अपनी बातें कर रहे हैं, ये हमारा टॉपिक हो गया। अगर राइबोसोम में से कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से बेटा जी मुझे जो है वो स्क्रीन पे ना आ जाना चाहिए, ठीक है। बाकी इसकी डायग्राम है वो तो बात होगी। आगे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ले जी माइटोकॉन्ड्रिया की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर इसे हम एक्सप्लेन कर लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनोमस बॉडी इन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में सेमी ऑटोनोमस कहते हैं, इस तरह का ऑर्गेनेलिस है जो अपना, ये इसके मेन पॉइंट है वो मेंशन कर रहा हूं। पावर हाउस ऑफ द सेल, डबल मेम्ब्रेन, और इसका क्या है जी, इसके अलावा डबल मेम्ब्रेन है और साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और ये जो है हाँ हैव ओवन डीएनए, थोड़ा सा डीएनए ना जो है वो राइबोसोम के इसके पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ले जी स्ट्रक्चर में अब इससे मैं थोड़ा सा रेज करके ना यहाँ पे साइड पे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आ जाए, जरा बड़ा सा करके, ठीक है। बड़ा आसान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, प्लीज प्लीज इसे आपने जरूर करना है। हु डिस्कवर राइबोसोम, ये बेटा इसका सबमर्ज यूनिट है, उसी के नाम से है इसका
और आप हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्ट्रक्चर। आपने इस तरह से करके एक बाउंड्री मेंशन करनी है, इस तरह से करके सिंपल, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह। तो बाद आपने इनर मेम्ब्रेन बनानी है, मैंने बताया डबल मेम्ब्रेन है, इस तरह से करके आप इसकी इनर मेम्ब्रेन बनाएंगे। ये इनर मेम्ब्रेन इसकी बनती जाएगी जिसमें अंदर की तरफ इन फोल्डिंग है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज द एग्जैक्ट एंड गुड डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके अंदर फिर F1 पार्टिकल्स लगे होते हैं, उसका ज़्यादा मेंशन नहीं है आपकी बुक में, आप बना सकते हैं थोड़े से, लेकिन ज़्यादा मतलब आपको इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसके फंक्शन की कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से ये काम करता है। लेकिन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। जिस तरह किसी भी सोसाइटी के अंदर एक होता है क्या होता है जी, एक पावर हाउस होता है, एक जनरेटर होता है जो चला रहा होता है ना, इसको सोसाइटी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के हवाले से सेल के अंदर अगर ये है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये क्या जी, पावर हाउस है। सेल को तमाम एनर्जी जो क्या है जी, एटीपी फॉर्मेशन, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ एटीपी। एटीपी इज अ सेल एनर्जी करेंसी, ये प्रोवाइड कर रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल की एनर्जी बना रहा है, जिससे सेल के तमाम ऑर्गेनेल जो है वो वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं, ये क्या करता है, इसके अंदर ऐड होता है जी ग्लूकोज C6H12 एंड O6, और इसके अंदर ऐड और क्या होता है जी, ऑक्सीजन O2, ठीक है। तो इससे बनती क्या है जी, CO2, सिंपल मैं आपको बता रहा हूं। और क्या बनता है जी, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है जी, दिस इज द बेसिकली एनर्जी। ये एनर्जी है जो सेल्स को प्रोवाइड की जाती है बाय द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन है। बाहर वाली मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में इनसाइड फोल्डिंग होती है, उसे हम कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। इनर फोल्डिंग, ये क्रिस्टी है आपके पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इस तरह के डायग्राम। डबल मेम्ब्रेन है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको बता दिया, हैव इट्स ओन डीएनए। इसके पास जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के पास थोड़ा सा डीएनए इसका अपना होता है। जिस तरह आप देखते हैं ना कि एक बॉस है, उसका असिस्टेंट, कुछ काम जो है वो असिस्टेंट अपनी मर्जी से कर लेते हैं, लेकिन बहुत बड़े डिसीजन लेना उनकी अपनी मर्जी में नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए छोटे छोटे डिसीजन, मतलब डिवाइड होना या खत्म होना या इस तरह के डिसीजन माइटोकॉन्ड्रिया खुद से कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ये कंसिडर किया जाता है सेमी ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है। सेमी ऑटोनोमस बॉडी का मतलब होता है खुद ब खुद डिवाइड होने वाला, ठीक है। तो ये खुद ब खुद डिवाइड होता है और 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की प्रॉपर्टीज हैं जो हमने काफी हद तक डिस्कस कर ली हैं। नाउ वी रीड इट, एंड उसके बाद आपका टेस्ट होगा आज आपका टेस्ट है, तो वो टाइम आपको बता देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन यूकैरियोट्स। दीज आर द साइट्स। हाँ जी, पहली लाइन मार्क करें, डेफिनेशन, डिफाइन माइटोकॉन्ड्रिया। अब मैं लिख नहीं रहा, आप मार्क कर लीजिएगा वैसे, ठीक है। उसके बाद दीज आर साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड देयर मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर। ये है जी फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन, इनको मिला के आप जो है वो लॉन्ग बना सकते हैं। सर योर कैमरा बैटरी इज लो, वेरी गुड, थैंक यू जी। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ बट द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कि स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे। तो आपने बनाना होगा, दूसरा आपने ये जो है साथ लिखना होगा। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है, प्लेन होती है। इनर मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स मैनी इन फोल्डिंग, अंदर की तरफ इन फोल्डिंग, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप कह सकते हैं। दीज आर नोन। बेटा देखने की चीज नहीं थी, बस ये मैंने जो है ना मैट्रिक्स का बताया था थोड़ा सा, कि मैट्रिक्स होता है दरमियान में, एक लिक्विड मटेरियल होता है, उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। पेज नंबर 62 चल रहा है बेटा जी। ले जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। This serve to increase the surface area of inner membrane on which membrane bounded reaction can take place, ठीक है। फिगर 4.13 ये नहीं करना आपने, सिर्फ याद 61 बेटा, पेज 62 है हमारा जो है ना वो 62 चल रहा है अभी, 62 पे फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, ठीक है।
माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए, ये एमसीक्यूज है, विच ऑर्गेनेल्स हैव इट्स ओन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आपको बता दीजिए, उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया आपने करना है, ठीक है। द राइबोसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम, राइबोसोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया के, वो राइबोसोम के अंदर भी राइबोसोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम इसके अपने होते हैं जो इसको प्रोटीन बना के दे रहे हैं, इसी से ये खुद डिवाइड होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसके बाद है जी द राइबोसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम देन टू यूकैरियोटिक राइबोसोम। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया साइड बॉक्स बनाया हुआ इसमें लिखा हुआ है कि इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 में, बायोएनर्जेटिक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज डिस्कस विद मी, जल्दी से जरा, उसके बाद आपका टेस्ट भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जल्दी से अपना क्वेश्चन जो है वो फौरन से आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम प्लास्टिड डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, और उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी देखेंगे अगर हम टच कर सके, ठीक है। टीचर आप प्लीज चले, ठीक है बेटा जी। अभी आपका जो है ना वो टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन आप फिर कल कर लीजिएगा, जिसके क्वेश्चन है वो कल फिर फर्स्ट टाइम में फौरन से ऑनलाइन हो जाए ताकि जल्दी से क्वेश्चन के आंसर किए जा सकें, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा हम नेक्स्ट पढ़ेंगे चैप्टर 7 में। टेस्ट आपकी स्क्रीन पे शो हो गया है तो उसे आप देखें, इसे आपने सॉल्व करना है विद इन द 3 मिनट्स। आपको पता है माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ डैश प्रोटीन, तो आपने एक ऑप्शन को टिक करना है। और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा, सिस्टर्नी बिलोंग टू माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, वैक्यूल, नन ऑफ दीज, इसमें से आपने एक को टिक करना है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट में मूव करेंगे। क्रोमोसोम्स आर, ये ना कल के लेक्चर में डिस्कस हुआ है वैसे, सिस्टर्नी की जो बात है ना, क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, प्रोटीन, क्या क्या क्या, डीएनए, आरएनए, आरएनए एंड डीएनए, ये आपने करना है, क्लिक करना है। क्रोमोसोम आर विजिबल ड्यूरिंग, विजिबल का मतलब होता है नजर आना, क्रोमोसोम नजर आते हैं कब, इंटरफेज, G1 फेज, S फेज, सेल डिवीजन, तो इसमें से आपने एक को टिक करना है। नेक्स्ट मूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस इन प्लांट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट बॉय और पता नहीं क्या क्या क्या, नन ऑफ दीज है। तो आपके पास ये 5 क्वेश्चन हैं। टाइम आपके पास है जी 1 मिनट एंड 45 सेकेंड लेफ्ट है, इतना टाइम बाकी रह गया है। तो अब इसी टाइम के अंदर अंदर आप जो है वो करेंगे, कंप्लीट काम करेंगे अपना, ठीक है। तो काइंडली कंसंट्रेट किया करें काम पे, बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं ऑब्वियसली, तो इसलिए कंसंट्रेट किया करें। बाकी आपको बेहतर पता है कि क्या हो सकता है, क्या किया जाता है। तो आप लोग सब लोग देखें, टीचर जो है ना, मैं अपने तौर पे ये कह रहा हूँ अपनी हद तक कि अगर एक स्टूडेंट अच्छा नहीं पढ़ता, बुरा रिजल्ट देता है, तंग करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने आपको नहीं पढ़ाना, मैं उसे भी पढ़ाऊँगा, क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने उसे पढ़ाना है, उसे कन्विंस करना है, उसकी काउंसलिंग करनी है, उसे बताना है कि एजुकेशन जो है वो आपके लिए क्या है, उसे समझाना है किसी भी तरीके से करके, मैंने उसे पढ़ाना है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जैक्ट टीचर, आई थिंक दैट। लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आपके एंड पे पूरी होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, वट एवर जो भी करता है वो उसका अपना है। एक कैरेक्टर बिल्डिंग भी ज़रूरी होती है, उसके वाले से भी बातचीत होती रहती है लेक्चर में। तो ये है कि थोड़ा सा इखलाकी तौर पे अच्छे जो है ना वो बनने की कोशिश करें और अच्छा रिजल्ट भी दें। 5-5 MCQs हैं तो उसमें आपके 5 नंबर आ जाने चाहिए। ले जी, टाइम ख़त्म हुआ चाहता है आपका, तकरीबन 17 सेकेंड बाकी हैं। इस टाइम के अंदर अंदर आपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, उसके बाद रिजल्ट आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि, बल्कि मैं देखूंगा कि आप में से कितने बच्चों ने कितने नंबर लिए हैं, पता चलेगा फिर कि आपकी कितनी जो है वो, आप जो गपशप लगाते रहते हैं उसमें क्या है रियलिटी। ले जी, आपका जो है वो शो हो जाएगा अभी से, आपके नंबर शो हो रहे हैं। 5 आउट ऑफ 5 वाला कोई स्टूडेंट नहीं है। असल में ये टेस्ट जो प्रीवियस 2 दिन से पीछे का था, आई थिंक दैट, तो इसलिए आपके एक बच्चे के 4 हैं, मरियम के 4 नंबर हैं हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है, और जवेरिया के 4 नंबर हैं, सैयदा ज़ैनब के 4 नंबर हैं, सैयदा ज़ैनब है, ज़मीर आई थिंक ज़मीर है, ठीक है जी, और
ज़मीर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो 4 मार्क्स वाला स्टूडेंट कौन है जी, और फ़िलहाल तो कोई नहीं नज़र आ रहा। हाँ जी, एक और है जी, अली अफजल, 4 आउट ऑफ 5। बाकी बच्चों के 3-3 हैं, 2-2 हैं, 1-1 है, 0। दिस टेस्ट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। ये टेस्ट काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, बट अब आप खुद देख सकते हैं कि आपकी आपसी कम्युनिकेशन क्या इफ़ेक्ट कर रही है एजुकेशन पे। तो इसलिए स्टडी को आप सीरियस लें, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल का टेस्ट आपका जो प्रीवियस 2-3 टॉपिक है उनमें से होगा। 3 टॉपिक मैक्सिमम आपने तैयार करने होंगे, प्रीवियस 3 टॉपिक, ठीक है। उसमें आपका एक राइबोसोम आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी मतलब आज हमने पढ़े हैं, मतलब पिछले 3 दिन का काम, ठीक है। और न्यूक्लियस हो जाएगा और उससे पीछे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।